चलिए, क्लास 12th इतिहास इतिवृत्त चैप्टर मुगल दरबार का इतिवृत्त। और आज इसका टॉपिक हो गया। पिछले टॉपिक में हमने मुगल के संबंध के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। और आज की जो हम चर्चा करेंगे वह मुगल में एक छूट गया था, जो था आपका औरंगजेब और राजपूत का संबंध। इसकी चर्चा करेंगे और इसके साथ एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के लिए कि मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करें। मतलब मुगल के समय प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार थी, उस चीज के बारे में आज हम बताएंगे। जैसे हमारे यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, थाना है, जिला है, पंचायत है गांव में। तो मुगल के समय यह व्यवस्था किस प्रकार की थी, आज उसी के बारे में बताएंगे। फिर हम इसी में चर्चा करेंगे मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है, मनसबदारी प्रथा क्या होती है। मतलब आज की जो यह क्लास है यह और महत्वपूर्ण क्लास, क्योंकि इससे 5 नंबर का क्वेश्चन अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, मैं सबसे पहले बता दूं आपको औरंगजेब और राजपूत के बीच किस प्रकार का संबंध था। औरंगजेब जो मुगल शासन का एक तरह से छठा का ये पीढ़ी, क्या जो जहांगीर के बाद, शाहजहां के बाद का आता है ना औरंगजेब। यह औरंगजेब ना कट्टर सम्राट था। यह धर्म के प्रति बहुत कट्टर था। और किस धर्म के प्रति बुआ, इस्लाम धर्म के प्रति। मतलब यह केवल और केवल इस्लाम धर्म को जानता था या उसी के बारे में यह सोचता था, समझे। यह हिंदू को देखना नहीं चाहता था, हिंदुओं से मतलब की मतलब रखता था और उसके साथ कोई विशेष प्रकार का संबंध यह नहीं रखता था। कहा जाता है कि एक समय में कई मतलब कितने क्या कहते हैं सैकड़ों हजारों क्या कहते हैं हिंदुओं का यह हत्या करवा दिया था। कौन, औरंगजेब। चलिए, औरंगजेब तो कट्टर सम्राट था, किस धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के लिए। और इसके साथ यह महान कूटनीतिज्ञ भी था। यह कूटनीतिज्ञ इसको क्यों कहा जाता है, ये जब मैं आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यह किस प्रकार की कूटनीतिक चाल चलता था, यह कैसे दो राजपूत शासक को आपस में लड़ाकर यह फायदा उठाता था, ठीक है। इसीलिए यह कूटनीतिज्ञ इसको कहा जाता है। चलिए, याद कीजिए जब सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, किसका युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, तो उसमें दारा सिंह को यह हरा दिया था। कौन, औरंगजेब, दारा सिंह को हरा दिया था। दारा सिंह तो राजपूत शासक था, इसको हरा दिया। तो इसको हराने के बाद एक और जो राजपूत था जिसका नाम था जय सिंह, क्या नाम था बुआ, यह इसको हराते हुए देखकर भयभीत हो गया, डर गया। और डर कर यह आमेर, मतलब यह जो क्या कहते हैं जय सिंह था, यह आमेर का राजा था। कहाँ का राजा था बुआ रे, आमेर का। जब इसको हरा दिया ना, तो इसको हराने के साथ ही डर गया। कौन, जय सिंह। और यह डर कर दौड़ते हुए भागा, कहाँ से, आमेर से। और भागा किसकी ओर, आगरा की ओर। और आगरा की ओर डर से भागा और भागते भागते कहाँ पहुंचा, मथुरा पहुंचा। और मथुरा में पहुंचकर यह औरंगजेब की सेवा करने लगा। मतलब भयभीत हो गया, राजपूत जिसको कहते हो, ठीक है। जो आज दिखाता है पावर, वो देखिए मुगल शासन के समय में उसकी क्या पावर थी, ठीक है। राजा था वो भी। चलिए, तो यह क्या हुआ बोले, औरंगजेब की सेवा के लिए यह क्या हुआ, तत्पर हो गया। और यह मुगल के अधीन बन गया। मतलब इस अब यह किसके अधीन बन गया, मुगल। मतलब मुगल की बात पर अब यह चलने लगा। देख रहे हो किस प्रकार का। इसके बाद इसका जो विरोधी था, किसका, जय सिंह का जो विरोधी था, जिसका नाम था जसवंत सिंह, बताए थे कौन सिंह बुआ। और यह जसवंत सिंह जोधपुर का राजा था, बताए थे ना। और यह जोधपुर का राजा कौन बनाता है इसको, औरंगजेब बनाता है। कौन बनाता है, अब देखिए इधर इसका चाटुकारिता का काम कौन कर रहा है, जय सिंह। और इसका जो विरोधी था कौन, जसवंत सिंह। तो यह जसवंत सिंह को राजा बना दिया, ये तक खुद इसके अधीन है। तो इसको दोनों तरफ से काम होने लगा। मतलब यह जय सिंह से भी काम लिया और जसवंत सिंह से भी काम लिया। लेकिन भाई औरंगजेब है, यह किसी का नहीं है, यह किसी का नहीं है। इन्होंने भरोसा तो किया, लेकिन उतना भरोसा नहीं किया जितना लोग करता है।
ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आज की लड़कियों पर भी उतना ही भरोसा कीजिए जैसे औरंगजेब ने जय सिंह पर किया और जसवंत सिंह पर किया। क्या किया सुनिएगा। एगो को विष पिलाकर मार दिया, पता भी नहीं चला, और विष पिलाकर उसको मार दिया। और दूसरा को ना अटक के पार भेज दिया मरने के लिए। अटक के पार मतलब समझिए, जब युद्ध लड़ रहा था, मैं आगे चर्चा करूंगा, पठान के विरुद्ध जब युद्ध लड़ रहा था ना, किसके विरुद्ध बोले, पठान के युद्ध में, तो इसको पता था औरंगजेब को कि अगर हम भेज देंगे ना तो जसवंत क्या कहते हैं ये जसवंत सिंह मारा जाएगा। विष किसको पिला दिया, जय सिंह को, उसको पिला के मार दिया। जो जय सिंह इसके लिए चाटुकारिता का काम किया, भरोसा लिख देखता है औरंगजेब कितना करता है, और उसको विष पिलाकर मार दिया। अब बच कौन गया, जसवंत सिंह। तो बुझा जसवंत सिंह को अगर पठान के साथ युद्ध में भेज देंगे ना तो ये तो हार जाएगा, हारेगा तो युद्ध में मारा जाएगा। इसलिए कहा इसको अटक के पार भेज दिया, क्या करने के लिए, मरने के लिए। तो एक को विष पिला दिया, दूसरा को अटक के पार मरने के लिए भेज दिया, मतलब पठान के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। और इस प्रकार दोनों का क्या करवा दिया, हत्या करवा दिया। कौन, औरंगजेब। इसीलिए औरंगजेब को कोई राजपूत का शासक नहीं देखना चाहता, या हिंदू में जो बातें हैं वो भी औरंगजेब के खिलाफ रहती है। इसीलिए कहा जाता है आज के समय की पीढ़ी को कि आप मुगल के बारे में या इस्लाम के बारे में नहीं पढ़िए, क्या, लेकिन यह देश सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी लोगों के लिए। कैसे हम जानेंगे कि किस शासन काल के समय में कौन अच्छा था, कौन खराब था। कहीं पर मुगल भी चाटुकारिता का काम किया तो कहीं पर राजपूत शासक भी चाटुकारिता का काम किया, क्या। चलिए, इसके बाद अजीत सिंह को ना मुसलमान, और कहाँ बुआरे, हाँ, अजीत सिंह को मुसलमान बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। अजीत सिंह राजपूत शासक था। मेवाड़ के जो राजा थे राज सिंह, ठीक है, उनके बीच क्या हुआ, संघर्ष हुआ। मेवाड़ का था राज सिंह, उसके मतलब उसके साथ किसका, औरंगजेब का संघर्ष होते रहा, मतलब उसको पटरी नहीं खाया उससे। जसवंत सिंह और औरंगजेब बताए अभी जस्ट, जसवंत सिंह और औरंगजेब, इसके साथ जो धर्मठ का युद्ध हुआ था, किसका युद्ध हुआ रे, जो नहीं बताए कि मार्कर एक ही है मेरे पास ना, इसमें इनके नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच जो धर्मठ का युद्ध हुआ था, जिसमें जसवंत सिंह औरंगजेब के खिलाफ लड़ा था, लेकिन फिर भी इसको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। लेकिन औरंगजेब है जल्दी क्षमा नहीं करता, ठीक है, बस इसको मुगल के साथ अब दोस्ती कर लिया। देखो दोस्ती किया जसवंत सिंह के, देख लिया अरे जसवंत सिंह तो वही ना जो हमारे खिलाफ लड़ा था। कहा ठीक है समय आने दो बता देंगे। समय आया और बता दिया, क्या बता दिया, कहा अरे दोस्त इधर आ की तने जो तरे पठान के सरा मार के तो कराज हरे पिली है, गया पठान के साथ लड़ने के लिए, इसको पता था मारल जाएगा, बस उसके साथ भेज दिया, मारा गया जसवंत सिंह। इसीलिए इसको कहा जाता है कूटनीतिज्ञ, मतलब आपस में ही लड़ा कर क्या करता था, जीत करता था, ठीक है। तो ये औरंगजेब था, कोई और नहीं था। युद्ध में मारा गया, जोधपुर मुगल के अधीन बन गया। मतलब देखिए पहले जोधपुर का राजा किसको बना दिया, जसवंत सिंह को, फिर बाद में जसवंत सिंह को मरवा दिया, और मरवाने के बाद अब जोधपुर था वो किसके अधीन बन गया। तो किस प्रकार यह राज्य हड़प्पा समझ में आया, ठीक है। 1678 में ना राजपूत से सहयोग लेना पूर्ण रूप से बंद कर दिया, बोला ठीक है जो तू मदद नहीं कर, की फरियाल है भी तो 1678 में राजपूत के साथ कोई सहयोग नहीं लिया, मतलब कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं, दुश्मनी तो हो गया, दोस्ती नहीं। उसके साथ राजपूत के मनसब में कमी भी कर दिया। मनसब में क्या ला दिया बोले, कमी ला दिया। मनसब समझ में आता है, सरकारी पद, उसमें कहा ना तुमने नियुक्ति लेगा। उसके बाद जोधपुर पर 7 फरवरी 1779 को ना खान ए जहां बहादुर, खान ए जहां बहादुर को औरंगजेब बोला क्या, कुछ सेना का टुकड़ी ले लो तुम जाओ और जोधपुर पर आक्रमण करके उसको हड़प लेना। क्यों, क्योंकि जोधपुर का राजा जसवंत सिंह क्या किया था, युद्ध में मारा गया था। इनने भेज दिया इसको और जाके हड़प लिया। तो इस प्रकार इसने क्या हड़प लिया, जोधपुर को हड़प लिया। राजा किसी को बना दिया खुश करने के लिए, उसको युद्ध में मरवा दिया, और उसके बाद अपन सेना का टुकड़ी भेज के उस पर अधिकार कर लिया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है बुआरे, कूटनीतिज्ञ। चलिए, जब क्या कहते हैं ये जोधपुर पर आक्रमण कर दिया और उसको हड़प लिया, तो वहां पर जितना भी देवालय था, देवालय समझ में आता है, देवताओं का घर, देव जो रान है, देवताओं का घर, जैसे शिव मंदिर होगा, हनुमान मंदिर होगा, कोई भी मंदिर होगा, उस सब को धराशायी कर दिया, तोड़ दिया, मतलब तोड़ दिया उस मंदिर को
तब ना आज भारत में क्या लोग कहता है कि जितना भी मुसलमान का जो भी चीज है धार्मिक स्थल, अगर उसको तोड़िएगा ना तो तोड़ने के बाद क्या मिलेगा? हिंदू का मंदिर मिलेगा। जैसे कुछ दिन पहले आपका राम मंदिर मिला, मिला राम मंदिर ना। ये बात सत्य है, कटु सत्य है कि जहाँ जहाँ इस्लामिक कोई चीज है, अगर वहां पर खुदवाई किया जाए तो वहां पर हिंदुओं का मंदिर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात भी कटु सत्य है कि जहाँ जहाँ हिंदू का मंदिर है, अगर वहां पर दिखाया जाए उखड़ के ठीक से, तो वहां पर बुद्ध की प्रतिमा अभी भी मिलेगी। किसकी प्रतिमा बुआ रे? गौतम बुद्ध, क्योंकि गौतम बुद्ध इस भारत में सबसे पहले आया था। मतलब हिंदुओं से भी पहले कौन था? गौतम बुद्ध, ठीक है। लेकिन बुद्ध की संख्या अपने भारत में कम है, तो कम है तो इसकी आवाज कौन उठाएगा? कोई उठाएगा? अभी हिंदू ज्यादा है तो हिंदू का चलती है, कभी इस्लाम ज्यादा था तो इस्लाम का चलती बना, कभी बुद्ध ज्यादा था तो बुद्ध का चलती बना। तो यह देश कभी किसी एक का रहबे नहीं किया क्या? और जो इस देश का मूल निवासी है वो कभी कहीं का रहा ही नहीं क्या? बाहरी लोगों ने आकर आक्रमण करते गया, इस पर कब्जा बनाते गया। यहाँ के लोगों को तो मौका ही नहीं मिला कभी कब्जा करने का। करेगा कैसे? शिक्षा की जो कमी है, ठीक है। चलिए, तो देवालय क्या कर दिया बोले? धराशायी कर दिया। जो जजिया कर अकबर के समय खत्म हो गया था, इस जजिया कर को औरंगजेब फिर से लाना चाहता था। और ये जजिया कर समझ में आता है ना? गैर इस्लाम लोगों से टैक्स लेना, रहने का टैक्स लेना, टैक्स दो, वही जजिया कर कहलाता था। जो अकबर ने खत्म करके महान शासक कहलाया, वही औरंगजेब ने इसको अपनाकर घटिया शासन कहलाया, ठीक है। तो इसको अपनाने के लिए ना इन्होंने राय सिंह से अपना संबंध बिगाड़ दिया। किससे बोले? राय सिंह से, क्योंकि राय सिंह बोला इसको मत लागू करो, लेकिन कहा ना लागू करेंगे तो भाई संबंध तो बिगड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 1678 में राजपूत भी घुसा गया, कहा ठीक है सला तोरा हम क्या करेंगे? सहयोग नहीं देंगे, वो भी काम 1678 में हम भी सहयोग तुमको नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ से 1678 में क्या हुआ? राजपूत और औरंगजेब ने एक दूसरे को सहयोग करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया। इस प्रकार आप देख सकते हो यह कूटनीतिज्ञ में काफी तेज था। कौन? औरंगजेब। और इन्होंने राजपूत से सहयोग लिया सिर्फ मतलब के लिए, लेकिन उसको हमेशा नष्ट करने का क्या किया? प्रयास भी किया। इस प्रकार आपने देखा, क्या देखा कि औरंगजेब इस्लाम का कट्टर समर्थक था और राजपूत का कट्टर विरोधी था। उन्हें कई सारे देवालयों को धराशायी कर दिया, मतलब हिंदुओं के मंदिरों को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। कितने हिंदुओं को तो इन्होंने हत्या भी करवा दी। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार आपने देखा कि राजपूत से सहयोग तो लिया काम के लिए, लेकिन बाद में उसको नष्ट करने का प्रयास भी किया। इस प्रकार राजपूत और औरंगजेब का संबंध दिनों दिन बिगड़ता चला गया। हालांकि इससे नुकसान औरंगजेब को ही हुआ, क्योंकि औरंगजेब ने कई सारे राजपूत शासक का दुश्मन पाल लिया। जो औरंगजेब ने एक तरह से अगर कहिए सही से, तो मुगल व्यवस्था में ना अगर राजपूत से किसी ने संबंध का उद्घाटन किया, नींव डाला, तो वह केवल और केवल अकबर था। कौन था? अरे अकबर, क्योंकि उन्होंने हारकाबाई से शादी किया था। हारकाबाई कौन थी? हारकाबाई वही थी जो एक हिंदू में आती थी। किसमें बोले? हिंदू में। और ये भी बता दिए थे कि इन्होंने हिंदुओं के साथ क्यों शादी विवाह किया। कई सारे राजा महाराजा जो हिंदू शासक थे, वो तो लोभ देखकर क्या किया? अकबर के साथ, नहीं तो अकबर के बेटा के साथ अपन बेटी का शादी करवा दिया। अब चलिए आगे आते हैं। मुगल राजपूत के संबंधों का परीक्षण, मतलब अभी तक तो आपने मुगल के साथ क्या क्या राजपूत का संबंध देख लिया। इस प्रकार आपने निष्कर्ष क्या निकाला? तो निष्कर्ष आपने यही निकाला कि अगर किसी ने मुगल और राजपूत का श्री गणेश किया, श्री गणेश मतलब संबंध का शुरुआत किया, तो वह कौन था? आमेर का राजा भारमाल। कौन था? आमेर का राजा भारमाल। और उसी की पुत्री थी कौन? हारकाबाई। और उसी की पुत्री के साथ अकबर का शादी करवाया। अर्थात श्री गणेश जो किसी ने किया, वह किसने किया? अकबर के शासनकाल में भरमाल, राजपूत शासक भरमाल ने किया। आपको मालूम होगा जब भरमाल अपनी बेटी का शादी करवाता तो उसका दोनों बेटा बेटी या पुत्र या पुत्र जो होता है उसको क्या करता है? बड़का बड़का ऊंचा ऊंचा पद दे देता है। और इसी के लोभ से कई सारा राजपूत का राजा जो होता है वह किसको? अकबर के साथ या अकबर के बेटा के साथ क्या करता है? अपना बेटी का शादी करवाता है। इस प्रकार आपने क्या देखा कि ऊंचा ऊंचा पद मिल गया, शादी विवाह करवाने लगा, ठीक है। आप बताइए, अकबर मतलब मुगल में और राजपूत में अच्छा संबंध बन गया, तो देश में क्या आई? शांति आई। और देश में जब जब शांति आई तब तब इस देश का क्या हुआ? विकास हुआ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में किसी ने अगर देश का विकास किया है तो वो हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर किया। क्या कोई दिक्कत? क्योंकि सब मुसलमान
क्या कहते हैं, आतंकवादी नहीं होते। कुछ मुसलमान खान सर जैसे लोग भी जन्म लेते हैं, कुछ मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे लोगों का ही भी जन्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए सभी मुसलमान खराब है ये बातें सत्य नहीं है, और सब हिंदू अच्छे हैं ये भी बातें सत्य नहीं है। ठीक है, हाँ, जिसकी परसेंटेज ज्यादा वो ज्यादातर सही माना जाता है, और जिसकी परसेंटेज कम है वो ज्यादातर गलत माना जाता है। ठीक है, चाहे आप जाति व्यवस्था में ही देख लीजिए, हिंदुओं की जाति व्यवस्था में क्या, जैसे अभी कोई आदमी लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। क्या क्या कहता है, सभी जाति एक हो जाओ, सभी जात एक हो जाओ। लेकिन ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए कि जात बनाने वाला कौन था। क्या कोई मुसलमान आकर जात बनाया था, या कोई हिंदू में नीच जाति का लोगों ने जाति बनाया? ऐसा किसी ने नहीं बनाया। तो फिर उस समय आप कहाँ थे बैठे हुए जिस समय जात का निर्माण किया जा रहा था? क्या तो आज की पीढ़ी को अगर एक होने का प्रयास है तो ये होने का प्रयास होना चाहिए कि कोई भी जात ऊंच नीच नहीं है, कोई भी जात ऊंच नीच नहीं है। ठीक है, आपने वर्ण व्यवस्था बनाए रखा, उस व्यवस्था को बनाए रखिए, लेकिन उस व्यवस्था में आप हिंदुओं को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें एक चीज का और नरा होना चाहिए, और ये चीज ये होना चाहिए कि कोई भी जात ऊंच और कोई भी जात नीच नहीं है। क्या इस प्रकार की बातें उठना चाहिए, लेकिन इस बात को उठाने का कोई प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि अभी सर्व सबके अंदर धर्म का अभी पट्टी लगा हुआ है। किसका पट्टी? धर्म का। हिंदू राष्ट्र बनने से क्या तुम नीच का नीच नहीं कहलाओगे? क्या तुम ऊंच का ऊंच नहीं कहलाओगे? उस समय क्यों लड़ा, फिर लड़ाई लड़ोगे? क्यों लड़ाई लड़ोगे? क्योंकि हम नीच हैं, तुम ऊंच है, तो उसके लिए फिर बराबरी का संबंध बनाने के लिए तुम्हारा रक्षण चाहिए, संविधान चाहिए। और वो संविधान जब वेद के रूप में आ जाएगा तो वेद में तो वही बात है, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ है आजीवन उसको श्रेष्ठ मानना है। ठीक है, इसलिए आज की पीढ़ी को ये बात समझ में आना चाहिए, और जब तक यह पीढ़ी समझ में नहीं आ रहा तब तक यह देश आजीवन गुलाम था, है और रहेगा। भले आपको लग रहा है कि हमको आजादी मिल गया, बहुत लड़ाई लड़के मिला, वरना ये लड़ाई आजादी आज भी आप लोगों को नहीं मिलता। ठीक है, चलिए देखिए अब, तो इस प्रकार क्या कहते हैं, राजपूत और अकबर के समय अच्छा व्यवस्था था, देश में शांति आई, देश ज्यादा विकास किया। ठीक है, संपन्नता बढ़ी, लेकिन ये सब तो बढ़ा, लेकिन एक और बात गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया कि राजपूत जो था वो अपना मान मर्यादा बेच दिया। जो राजपूत अपना धर्म के लिए क्या माना जाता है, कट्टर। ठीक है, राजपूत का काम है क्या करना, धर्म की रक्षा करना। क्या ब्राह्मण का काम है क्या कहते, धर्म को फैलाना। शूद्र का काम है सेवा करना, वैश्य का काम है व्यापार करके पेट भरना। ठीक है, तो यह सबको अलग अलग में भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो राजपूत का जो मान मर्यादा था कि अपनी धर्म की रक्षा करना, वो क्या करना पड़ा, इसको बेच देना पड़ा। इसके बाद इसका जो स्वाभिमान था ये चूर चूर हो गया। भाई तुम अपनी बेटी का शादी किसी मुसलमान से करवा रहा है, आप समझ रहे हो? आज जो बगैर से बाबा का इतना नाम ले रहे हो, उसकी बहन की शादी किसी मुसलमान के साथ हो गया है। सोनाक्षी सिन्हा जिसके घर में रामायण नामक घोड़े है, उसका बेटा बेटी का नाम है रामायण पर रखा हुआ है। ठीक है, और वो सोनाक्षी सिन्हा एक मुसलमान से क्या किया, शादी किया। तो ये जो धर्म है यह केवल गरीब लोगों के लिए चोला बनकर उभर गया, अमीर लोगों के लिए कोई धर्म नहीं है। क्योंकि अमीर लोगों में किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय सब शादी विवाह कर सकते हैं, वरना शाहरुख खान की कन्या कौन है, हिंदू है, या सलमान खान की प्रेमिका कौन थी, हिंदू थी। तो उस समय आप लोगों का आवाज या इन लोगों का आवाज भी उठा तो क्या उखाड़ लिया। लेकिन वही कोई गरीब आदमी शादी करके देख ले, अगर आज की भी पीढ़ी सत्य माने जाती है और कोई दलित लड़का है या कोई ऊंचे खानदान की लड़की है उससे शादी कर लो, और नए लड़का का हत्या करवा दिया तो फिर तू बताना, या नए लड़का को अगर गंजन करवाया तो फिर तुम हम बताना। ठीक है, तो यह केवल और केवल उच्च लोगों के लिए, इसीलिए कहते हैं पहले पैसा कमाइए। आज अगर चिराग पासवान किसी भी क्या कहते हैं ब्राह्मण या राजपूत के कन्याओं के साथ शादी विवाह कर ले तो उसके लिए ये जाति का चोला नहीं आया। लेकिन कोई गरीब अगर पासवान किसी ब्राह्मण के साथ शादी कर ले तो उसके लिए यह चोला बनकर उभरेगा, समाज उसको ताना मारेगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए ध्यान रखिए, यह धर्म और जात केवल और केवल निम्न जाति के लोगों के लिए है, या निम्न गरीब लोगों के लिए है, वह ऊंचे लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसका स्वाभिमान चूर-चूर हो गया। इस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही किसका हाथ रहा, मुगल का हाथ रहा। क्यों हाथ रहा? क्योंकि राजपूत को तो सैनिक मोर्चा के लिए भेज देता था, सैनिक देखभाल के लिए भेज देता था, तो सैनिक में अजल बजल रहता था। लेकिन सारा सिस्टम किसके अधीन था, मुगल के अधीन था। इसीलिए मुगल का प्रशासनिक व्यवस्था पे अप्रत्यक्ष रूप से भी शासन रहा, और इसका इन्होंने फायदा भी उठाया। क्या उठाया बुआ रे? फायदा।
चलिए, कोई लड़का इंक भरो तो मार्कर में, अरे मार्कर में इंक भरो ना कोई रे। चलिए, अब आइए मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, किसकी व्यवस्था बुआ रे? मुगल प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन तो एक टाइप का ये क्वेश्चन खत्म हो गया। कौन क्वेश्चन खत्म कर दिए? औरंगजेब का राजपूत के साथ किस प्रकार का संबंध था, या पूरे मुगल की अगर तुलना कही जाए तो इसका श्री गणेश किसने किया। ठीक है, ये सारी चीज जानकारी दे दिए। अब आती है एक नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर टिप्पणी दे, संक्षिप्त वर्णन करे, या क्या कर सकते हो, चर्चा करे, या मुगल के समय प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। चलिए, यहाँ से यह चैप्टर टॉपिक स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ध्यान के दीजिएगा। मुगल के समय ना बादशाह को बहुत चीज से नवाजा जाता था। जैसे मुगल के समय चल रहा है, मुगल के समय बादशाह को ना जिल्ले इलाही कहा जाता था। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का मतलब समझिए, ईश्वर की छाया। मतलब ईश्वर नहीं है लेकिन उसकी छाया है यह, मतलब एक तरह से यह ईश्वर ही माना जाए। अकबर के समय तो आपको मालूम होगा अबुल फजल क्या बोला था, बादशाह अकबर को क्या कहा था अबुल फजल, याद है? जिससे कोई गलती नहीं हो, जिससे कोई गलती नहीं हो, उसको क्या बोलते थे? किसी को याद है? अकबर को अबुल फजल क्या बोला था? हमने उसका अर्थ बताया था कि जिससे कोई गलती नहीं। क्या? बहुत याद करके आए हो, इतना याद करके आए हो कि पूछो मत। कई बार क्वेश्चन हंसने से कहीं बेहतर है, दांत दिखाने से बेहतर है कम से कम जवाब दिया करो। दांत दिखा रही है पीछे बैठ के, खाली क्लास में बैठी रहेगी, ये चीज याद नहीं है कि हम क्या बोलते थे। जब याद आएगा तो बोल देना, ठीक है? मैं वेट करूंगा तब तक पढ़ाते हुए। उसका अर्थ मैंने बता दिया, जिससे कोई गलती नहीं। ठीक है, अकबर को उसी चीज से नवाजा गया था, मतलब पुकारा गया था, किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। चलिए, तो बादशाह को जिल्ले इलाही कहा, अर्थात इसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। और ये बात किसने? हुमायूं ने। किसने बोला रे? हुमायूं ने कहा था कि हम जो हैं वह ईश्वर की छाया बनकर आए हैं। ठीक है, अर्थात हम जिल्ले इलाही है। अबुल फजल फर्द ए इजदी कहा था, किसको? बादशाह को। इसका अर्थ होता है खुदा से आने वाली रोशनी, मतलब खुदा से रोशनी जो आ रही है वो बादशाह के ऊपर ही जा रही है। ये सब चीज से कहा गया था। सर बादशाह होता कौन था? तो बादशाह वही होता था जो सेनापति का प्रधान होता था। अर्थात बादशाह का बहुत सारा वर्क था, जैसे मुख्यमंत्री का बहुत सारा वर्क है, उसी प्रकार बादशाह जो था वह सेनापति का क्या था? प्रधान था। और कभी भी सेना को अगर कोई शासक अपने अधीन रखा है तो वह देश कभी लंबे समय तक गुलाम हुआ है। समझ में आ गया? क्योंकि सारा चीज का व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर आज मानिए कि क्या कहते हैं, खान सर लड़ाई लड़े, भले लाखों छात्र उसमें भीड़ में आए, अब प्रशासनिक व्यवस्था अगर सरकार कह दे कि इस पर जाओ लाठी चार्ज कर दो, तो सबको हालत खराब हो जाए क्या? इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था रखिएगा तो हर चीज मेंटेन में रहिएगा। तो यह प्रधान सेनापति के रूप में था, कौन? बादशाह। इसके बाद यह प्रधान न्यायाधीश भी होता था। न्यायाधीश जो फैसला सुनाता है, जो फैसला की देखभाल करता है, सेनापति। ये सब तो शासक के अधीन ही था, मतलब राजा के अधीन था। और इस्लाम का यह काफी क्या था? संरक्षक। मतलब जो भी जिस भी धर्म का राजा था वो अपने धर्म की रक्षा करना उसका काम था। तो ये था इस्लाम का, तो इस्लाम का रक्षा किया। महाराणा प्रताप था हिंदू का, तो वो हिंदू का रक्षा किया। ठीक है, चलिए, अब इसमें मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारा अंग है, जो अंग का अलग अलग काम है। जैसे अपने यहाँ करते हो, सबसे पहले क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। फिर प्रधानमंत्री क्या करता है? पूरे राज्य में क्या बनाता है? मुख्यमंत्री बनाता है ना। मुख्यमंत्री बना के फिर क्या करता है? उसके अंदर जिला की देखभाल करने के लिए क्या बनाता है? जिलाधिकारी। उसके नीचे करिए तो एसपी, उसके नीचे करिए आप ठीक से तो क्या आता है? दरोगा आता है ना। क्या, सॉरी, अगर अपना बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था का डीजीपी जिसको कहते हो, क्या कहते हो बारे? डीजीपी। डीजीपी के नीचे होता है एसपी, एसपी के नीचे होता है दरोगा, समझे? उसके नीचे होता है पुलिस। तो इस प्रकार का क्रमबद्ध बना हुआ है ना, क्या?
क्रमबद्ध बना हुआ तो शासन चल रहा है आराम से, तो उस प्रकार वहां भी मतलब मुगल के समय में सभी प्रशासनिक व्यवस्था का जो अंग था वो मैं बारी बारी